हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, सर्कल इस चैप्टर में इसके पहले लेक्चर में हमने प्रॉब्लम सेट 3 के क्वेश्चन नंबर 18 से लेके क्वेश्चन नंबर 21 तक हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 22 से लेके रिमेनिंग जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 तक हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से हम डिस्कस करेंगे। देखिए यहां जो हमें क्वेश्चन नंबर 22 दिया है, स्टार है इस क्वेश्चन को, इसका मतलब ये स्टेट बोर्ड एग्जाम में एज अ हॉट क्वेश्चन हमें पूछा जा सकता है। नाउ इन द फिगर टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट एस एंड आर। ये जो दो सर्कल्स है, ये दो सर्कल्स एक दूसरे को एट पॉइंट एस और आर ऐसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। देयर कॉमन टेंजेंट पी क्यू टचेस द सर्कल एट पॉइंट पी एंड क्यू। इन दोनों सर्कल का जो कॉमन टेंजेंट है, ये कॉमन टेंजेंट इस पहले सर्कल को एट पॉइंट पी और इस दूसरे सर्कल को एट पॉइंट क्यू यहां पे टच कर रहा है। अगर ऐसा है तो हमें देखिए यहां पे क्या प्रूव करना है। प्रूव दैट एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी एस क्यू, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी एस क्यू, इन दो एंगल का सम हमें 180 डिग्री है, ऐसा यहां पे प्रूव करना है। एंगल पी एस क्यू प्लस एंगल पी आर क्यू, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, अब इन दोनों सर्कल में हम टेंजेंट सेकंड थ्योरम यूज करेंगे एंगल इक्वल लेने के लिए। जैसे पहले सर्कल में, अब देखिए एंगल पी एस आर जो है, इस एंगल पी एस आर, ध्यान दीजिए, एंगल पी एस आर इक्वल टू हम ले सकते हैं एंगल आर पी क्यू। एंगल पी एस आर इक्वल्स टू एंगल आर पी क्यू या फिर क्यू पी आर, क्यू पी आर भी हम कंसिडर कर सकते हैं। आर पी क्यू या फिर क्यू पी आर इस प्रकार से ले सकते हैं। उसी प्रकार से एंगल जिस प्रकार से हमने देखिए क्या लिया है पी एस आर, या फिर आर एस पी ऐसा भी ले सकते हो आप पी एस आर, तो उस प्रकार से एंगल क्यू एस आर कंसिडर करेंगे। एंगल क्यू एस आर इक्वल्स टू, देखिए एंगल क्यू एस आर इक्वल्स टू रहेगा एंगल हम लेंगे पी क्यू आर, ठीक है ना। हम यहां पे कंसिडर करेंगे पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर। इस प्रकार से ये दो एंगल्स यहां पे कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्यों? बिकॉज यहां हम कंसिडर करेंगे किसके कारण हमने इसे लिखा है, टेंजेंट सेकंड थ्योरम। यहां पे हमने टेंजेंट सेकंड थ्योरम को यूज किया है। ओके, एंगल पी एस आर इक्वल्स टू एंगल क्यू पी आर एंड एंगल क्यू एस आर इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, इन दो अब अगर हम ट्राइंगल पी आर क्यू के बारे में सोचते हैं, ध्यान दीजिए, इन ट्राइंगल पी आर क्यू, इन ट्राइंगल पी आर क्यू, ट्राइंगल पी आर क्यू में तीनों भी एंगल का सम यहां पे मिलेगा हमें 180 डिग्री। नाउ एंगल पी आर क्यू, ओके, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर, इन तीनों एंगल का सम रहेगा 180 डिग्री। कौन कौन सा एंगल? देखिए हमने एंगल पी आर क्यू लिया है, प्लस एंगल क्यू पी आर लिया है, प्लस एंगल पी क्यू आर लिया है। इन तीनों एंगल का सम रहेगा 180 डिग्री। ओके, अब यहां पे एंगल क्यू पी आर की जगह, एंगल क्यू पी आर की जगह हम एंगल पी एस आर ले सकते हैं। देखिए चाहे तो हम इसे 1 कहेंगे, ओके, इसे हम कहेंगे 1, ये यहां पे हम यूज करेंगे, ठीक है। नाउ एंगल पी आर क्यू प्लस इस एंगल क्यू पी आर की जगह लिख सकते हैं हम एंगल पी एस आर, और इस एंगल पी क्यू आर को रिप्लेस करेंगे, ये जो एंगल पी क्यू आर है इसको रिप्लेस करेंगे हम एंगल क्यू एस आर से। एंगल क्यू एस आर इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है ना। और यहां पे हम रीजन लिखेंगे यूजिंग 1। हमने किसको यूज किया है? 1 को यूज किया है। अब इन दो एंगल को हम एसोसिएट करते हैं। नाउ एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी एस आर, ओके, एंगल पी एस आर, इन दो एंगल को हमें साथ में लेना है, एसोसिएट करना है। एंगल पी एस आर प्लस एंगल क्यू एस आर, इन दो एंगल को हम एसोसिएट करेंगे, मतलब इन दो एंगल का हम सम लेंगे, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। हमने सिर्फ इन दो एंगल को एसोसिएट किया है जिनका हमें यहां पे सम लेना है। अब एंगल पी एस आर प्लस एंगल क्यू एस आर, देखिए ध्यान दीजिए क्या रहेगा, एंगल पी एस आर प्लस एंगल क्यू एस आर, इन दोनों का सम मिलेगा एंगल पी एस क्यू। तो यहां पे हम ले सकते हैं एंगल पी आर क्यू
ओके, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी एस क्यू। देखिए एंगल पी एस आर प्लस एंगल क्यू एस आर, इन दोनों का सम रहेगा एंगल पी एस क्यू, ठीक है ना। तो यहां पे एंगल पी एस आर प्लस एंगल क्यू एस आर हमने एंगल पी एस क्यू लिखा है। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और यही हमें प्रूव करना था, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी एस क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, यहां लिखता हूं मैं हेंस प्रूव्ड, हमें यही प्रूव करना था। और देखिए फ्रेंड्स, फिगर में हमें एस आर नहीं दिया था, तो हमने इसे यहां पे ज्वाइन किया है। तो मैं यहां लिखता हूं ड्रॉ सेगमेंट आर एस, हमने सेगमेंट आर एस को यहां पे ड्रॉ किया है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बहुत ही इजी इसका प्रूफ है। हमने सिर्फ क्या किया है, इस पी एस आर और क्यू एस आर इन दोनों का सम लिया है यहाँ पे एंगल पी एस क्यू। तो हमें प्रूव करना था एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी एस क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 को भी यहाँ पे स्टार दिया है, मतलब ये भी स्टेट बोर्ड एग्जाम में एज अ हॉट क्वेश्चन हमें पूछा जा सकता है। लुक हियर, इन फिगर टू सर्कल्स इंटरसेक्ट्स एट पॉइंट्स एम एंड एन। ओके, ये जो दो सर्कल्स है, ये दोनों भी सर्कल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट एम एंड एन। सेकेंड्स ड्रॉन थ्रू एम एंड एन इंटरसेक्ट द सर्कल्स एट पॉइंट आर एस एंड पी क्यू रिस्पेक्टिवली। अब देखिए यहां पे जो सेकेंड्स है, यहां मैंने लेबल नहीं यूज किया है, ये एस और क्यू है, ठीक है ना। ये यहां पे पॉइंट एस है और यहां पे पॉइंट क्यू है। देखिए क्या दिया है, सेकेंड्स ड्रॉन थ्रू एम एंड एन। एम एंड एन से जो सेकेंड्स ड्रॉ किए गए, देखिए ये सेकेंड है, ये सेकेंड है और ये भी सेकेंड है। पॉइंट एम और पॉइंट एन से जो सेकेंड्स ड्रॉ किए गए हैं, अब ये पॉइंट एम से जो सेकेंड जा रहा है, ये सर्कल को, इस सर्कल को आर में और इस सर्कल को एस में इंटरसेक्ट कर रहा है। फिर पॉइंट एन में से जो सेकेंड पास हो रहा है, ये सेकंड इस सर्कल को पॉइंट पी में और इस सर्कल को पॉइंट क्यू में इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस प्रकार से यहां पे 2 सेकंड्स कंसीडर किए, ठीक है ना। अब ये जो 2 सेकंड्स यहां पे लिए हैं, जैसे जो पॉइंट एम से 1 सेकंड और पॉइंट एन से 1 सेकंड है। अब देखिए हमें क्या प्रूव करना है, सेगमेंट एस क्यू पैरेलल सेगमेंट आर पी। ये जो सेगमेंट आर पी है और सेगमेंट एस क्यू है, इन 2 सेगमेंट को, ये 2 सेगमेंट पैरेलल है, ऐसा हमें यहां पे प्रूव करना है। देखिए फ्रेंड्स, ये 2 सेगमेंट्स पैरेलल है, ये प्रूव करने के लिए हम यहां पे इंटीरियर एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइन यूज करेंगे। और कौन सा टेस्ट, अगर लाइन के एक ही साइड के, सेम साइड के 2 इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होंगे तो वो 2 लाइंस यहां पे पैरेलल हो सकते हैं, मतलब पैरेलल हो जाएंगे। तो यहां पे देखिए इसका इंटीरियर एंगल आर, इस देखिए हम इसके बारे में अगर सोचते हैं तो ये इंटीरियर एंगल आर और ये इंटीरियर एंगल एस, इन 2 एंगल को अगर हमने सप्लीमेंट्री प्रूव किया, मतलब इन दोनों का सम अगर हम 180 डिग्री है ऐसा प्रूव कर सकते हैं, तो ये 2 लाइंस यहां पे पैरेलल हो जाएंगे। सेगमेंट आरपी और सेगमेंट एस क्यू, ये दोनों भी सेगमेंट यहां पे पैरेलल होंगे। तो इन 2 सेगमेंट को पैरेलल प्रूव करने के लिए हम इंटीरियर एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइन यूज करेंगे, मतलब इंटीरियर एंगल यहां पे हम सप्लीमेंट्री ऐसा प्रूव करेंगे। तो एंगल आर और एंगल एस, इन 2 एंगल का सम है यहां पे हम 180 डिग्री प्रूव करेंगे। तो ये 2 सेगमेंट यहां पे पैरेलल रहेंगे, ठीक है। इसके लिए हम सेगमेंट एम एन यहां पे ड्रॉ करते हैं। ओके, देखिए कंस्ट्रक्शन में यहां पे लेना है हमें ड्रॉ सेगमेंट एम एन। सपोज हमने सेगमेंट एम एन यहां पे ड्रॉ किया है। अब देखिए फ्रेंड्स, इस पहले सर्कल के बारे में अगर सोचते हैं तो यहां पे आर पी एन एम, ये सभी जो पॉइंट्स है, ये चारों भी पॉइंट्स सर्कल के ऊपर प्रेजेंट है। तो ये क्वाड्रिलेटरल आर पी एन एम, ये होगा यहां पे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, क्वाड्रिलेटरल, देखिए ध्यान दीजिए, आर पी एम एन एम, आर पी एन एम इज अ साइक्लिक। ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये साइक्लिक है, और इसके लिए एम एन क्यू, ये एंगल एक्सटीरियर है, एंड एंगल एम एन क्यू इज एक्सटीरियर एंगल, ये यहां पे एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। तो हमें पता है ये जो एक्सटीरियर एंगल रहता है, तो उसके साथ का जो एडजेसेंट इंटीरियर एंगल है, उस एंगल का अपोजिट एंगल इसके साथ ये कॉन्ग्रुएंट रहता है। हमने करोलरी ऑफ थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में देखा, या फिर करोलरी ऑफ
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम का जो करोलरी है वहां पे हमने इसे प्रूव भी किया है। ये जो एक्सटीरियर एंगल रहेगा, ये एक्सटीरियर एंगल उसका जो एडजेसेंट इंटीरियर एंगल है उसके अपोजिट एंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट रहता है। मतलब यहां पे हम देखिए क्या ले सकते हैं, एंगल कौन सा, MNQ, ठीक है ना, एंगल NPR हम ले सकते हैं, एंगल हमें एंगल कौन सा लेना है, या एंगल R लेना है तो MRP लेते हैं या फिर PRM लेते हैं, MRP लेते हैं। एंगल MRP इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल MNQ, मतलब एंगल MNQ इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल MRP, या फिर इक्वल भी ले सकते हैं, इक्वल टू एंगल MRP। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, देखिए मैं लिखता हूँ रीजन यहाँ पे, करोलरी जिसे हम उपप्रमेय कहते हैं, करोलरी ऑफ थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, करोलरी ऑफ थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो एंगल MNQ इज इक्वल टू एंगल MRP। ये क्वाड्रिलेटरल RP या नियम साइक्लिक है, इस वजह से हमने यहाँ पे इसे कंसिडर किया है। उसी प्रकार से क्वाड्रिलेटरल MNQS ये भी साइक्लिक है, क्योंकि ये MNQS ये जो बड़ा सर्कल यहाँ पे दिख रहा है, इस सर्कल के ऊपर चारों पॉइंट्स है, तो ये MNQS जो क्वाड्रिलेटरल है ये साइक्लिक है। क्वाड्रिलेटरल MNQS इज अ साइक्लिक, ये यहाँ पे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इसके अपोजिट एंगल जो है, ये अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री रहेंगे। अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, ऐसा हमने थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में प्रूव किया है। तो यहां पे हम देयरफॉर एंगल MNQ प्लस एंगल QSM या फिर MSQ, एंगल MSQ इक्वल्स टू ले सकते हैं हम 180 डिग्री। एंगल MNQ प्लस एंगल MSQ इक्वल्स टू हम ले सकते हैं 180 डिग्री, ठीक है ना। ये है यहाँ पे थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना, थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये हमने यहाँ पे यूज किया है। अब देखिए ये जो सपोज इसे अगर हमने फर्स्ट कहा तो फर्स्ट को यूज करके एंगल MNQ की जगह एंगल MRP रख सकते हैं। देयरफॉर एंगल MRP प्लस एंगल MSQ इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूजिंग फर्स्ट, सपोज हमने यहाँ पे फर्स्ट यूज किया है। अब ये जो एंगल MRP है, ध्यान दीजिए, एंगल MRP को हम SRP भी लिख सकते हैं, एंगल SRP ऐसा लिख सकते हैं, प्लस एंगल MSQ को एंगल RSQ भी लिख सकते हैं, एंगल RSQ इक्वल्स टू 180 डिग्री। ऐसा हमने क्यों लिखा है, बिकॉज R'(M') है, ठीक है। तो एंगल SRP, ध्यान दीजिए, एंगल SRP प्लस एंगल RSQ, इन दोनों का सम यहाँ पे 180 डिग्री है। इसका मतलब ध्यान दीजिए, देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, सेगमेंट SQ, ओके, इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं सेगमेंट SQ पैरेलल विथ सेगमेंट RP। सेगमेंट SQ सेगमेंट RP के साथ पैरेलल रहेगा। और यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, यहाँ यूज किया है हमने इंटीरियर, ध्यान दीजिए, इंटीरियर एंगल टेस्ट। कौन सा, इंटीरियर एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइंस, ओके, इंटीरियर एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइंस। क्योंकि यहाँ पे जो इंटीरियर एंगल है, वन साइड के जो इंटीरियर एंगल है ऑन द सेम साइड, ठीक है ना, इस लाइन के सेम साइड के जो इंटीरियर एंगल है, इनका सम 180 डिग्री है, मतलब ये सप्लीमेंट्री है। तो इंटीरियर एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइंस क्या रहता है, अगर वन साइड के इंटीरियर एंगल, ये सेम साइड के इंटीरियर एंगल अगर ये सप्लीमेंट्री है तो उस दो लाइंस को हम पैरेलल लाइंस कंसीडर कर सकते हैं। तो ये टेस्ट हमने यहाँ पे यूज करके सेगमेंट RP इस पैरेलल विद सेगमेंट SQ यहाँ पे प्रूव किया है, ठीक है। बहुत ही सिंपल इसका सोल्यूशन है, सिर्फ हमने कंस्ट्रक्शन क्या कंसीडर किया है, ड्रॉ सेगमेंट MN। इस सेगमेंट MN को यहाँ पे हमने ड्रॉ किया है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 को भी स्टार दिया है, मतलब ये भी एज अ हॉट क्वेश्चन हमें एग्जाम में पूछा जा सकता है। लुक हियर,
इन द फिगर टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट्स ए एंड ई। ये जो दो सर्कल्स है ये एक दूसरे को एट पॉइंट ए और एट पॉइंट ई इन दो पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओके, नाउ दे आर कॉमन सेकंड थ्रू ई इंटरसेक्ट द सर्कल एट पॉइंट्स बी एंड डी। उनकी जो कॉमन सेकंड है ये इस सर्कल को पॉइंट बी में और इस सर्कल को पॉइंट डी में इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, फिर द टैंजेंट्स ऑफ द सर्कल्स एट पॉइंट्स बी एंड डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट सी। इस पॉइंट बी में और पॉइंट डी में जो टैंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं वो दोनों भी टैंजेंट्स एक दूसरे को एट पॉइंट सी इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओके, नाउ प्रूव दैट क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी इज अ साइक्लिक। इस क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी को हमें साइक्लिक प्रूव करना है। देखिए फ्रेंड्स, कॉन्वर्स ऑफ थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल जो हमने प्रूव किया है, थ्योरम का स्टेटमेंट कहता है अगर किसी क्वाड्रिलैटरल में अपोजिट एंगल का एक पेयर सप्लीमेंट्री होता है तो उस क्वाड्रिलैटरल को हम साइक्लिक कह सकते हैं। तो वही कॉन्वर्स यहां पे हमें यूज करना है। तो इस क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी को साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल प्रूव करने के लिए हम इसके अपोजिट एंगल का एक पेयर सप्लीमेंट्री प्रूव करेंगे। हम एंगल ए और एंगल सी इन दोनों का सम प्रूव करेंगे 180 डिग्री। अगर एंगल ए और एंगल सी इन दोनों का सम 180 डिग्री ऐसा हम प्रूव करते हैं तो मतलब ये दोनों अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री हो जाएंगे और इस क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी को हम साइक्लिक कह सकते हैं। ठीक है ना। हमने क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करने के लिए जो टेक्निक यूज किया था वही हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 में यूज करना है। ठीक है, मैं सबसे पहले यहाँ पे सेगमेंट ड्रॉ करता हूं। ड्रॉ सेगमेंट, ध्यान दीजिए, ड्रॉ सेगमेंट ए ई। ठीक है ना। देखिए फ्रेंड्स, वहां पे अगर आपको याद है तो वहां पे हमने ये जो एंगल है एंगल बी ए डी, ठीक है ना, मतलब ये जो एंगल वहां का था तो उस एंगल में हमने वहां पे अगर आपको याद है तो ये एंगल और यहां का जो एंगल है इनका सम हमने 180 डिग्री प्रूव किया था इफ यू रिमेंबर। तो वही अब यहां पे हमें यूज करना है। हम क्या करेंगे, देखिए टैंजेंट सेकंड थ्योरम यूज करेंगे। टैंजेंट सेकंड थ्योरम यूज करके एंगल बी ए ई, ध्यान दीजिए ये जो एंगल बी ए ई है इस एंगल इक्वल टू हम एंगल ले सकते हैं ईबीसी बाय टैंजेंट सेकंड थ्योरम। उसी प्रकार से एंगल डी ए ई इक्वल्स टू हम ले सकते हैं एंगल सी डी ई या फिर ईडीसी, ऐसा ले सकते हैं। ठीक है ना। देखिए अब हम क्या कंसीडर करेंगे बाय टैंजेंट सेकंड थ्योरम, एंगल बी ए ई, ओके, एंगल बी ए ई इक्वल्स टू ले सकते हैं हम एंगल ईबीसी, एंगल ईबीसी। फिर उसी प्रकार से एंगल हमने बी ए ई लिया, अब डी ए ई लेते हैं, एंगल डी ए ई इक्वल टू ले सकते हैं, देखिए एंगल डी ए ई इक्वल्स टू ले सकते हैं हम ईडीसी, ओके, एंगल ईडीसी। चाहे तो हम इन दोनों को भी 1 कहेंगे और ये हमने क्यों लिखा है, बिकॉज हमने यहाँ पे यूज किया है टैंजेंट सेकंड थ्योरम। ध्यान दीजिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, टैंजेंट सेकंड थ्योरम। तो एंगल बी ए ई इक्वल्स टू एंगल ईबीसी और एंगल डी ए ई इक्वल्स टू एंगल ईडीसी, ऐसा हमने यहाँ पे कंसिडर किया है। ओके, अगर हम अब ट्रायंगल बीडीसी के बारे में सोचते हैं, देखिए ध्यान दीजिए ये ट्रायंगल बीडीसी, इन ट्रायंगल बीडीसी, ध्यान दीजिए इन ट्रायंगल बीडीसी, ठीक है ना, ये जो ट्रायंगल बीडीसी है, ट्रायंगल बीडीसी में ये तीनों एंगल का सम हमें 180 डिग्री मिलेगा। ठीक है, तो यहां पे ले सकते हैं हम एंगल सीबीडी या फिर एंगल डीबीसी। ओके, एंगल बीसीडी हमने ये एंगल लिया, एंगल बीसीडी प्लस एंगल सीबीडी, एंगल सीबीडी, देखिए एंगल सीबीडी प्लस हम ले सकते हैं एंगल सीबीडी प्लस एंगल सीडीबी, एंगल सीडीबी। इन तीनों एंगल का सम रहेगा 180 डिग्री। एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, इन तीनों का सम हम ले सकते हैं 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहां पे एंगल बी सी डी प्लस ये जो एंगल सी बी डी है, एंगल सी बी डी, ठीक है ना, एंगल सी बी डी को देखिए, एंगल सी बी डी को हम एंगल ईबीसी भी लिख सकते हैं। ओके, इसको लिखते समय सी बी डी, मैं इसको लिखते समय डीबीसी लिखता हूं तो और इजी जाएगा। ठीक है ना, इसको डीबीसी लिखता हूं और इसको यहां पे लिखता हूं मैं बीडीसी, बीडीसी, दोनों का मीनिंग सेम है, डीबीसी और बीडीसी। तो ये एंगल जो डीबीसी है, एंगल डीबीसी को हम एंगल ईबीसी भी लिख सकते हैं।
तो यहां पे मैं एंगल डीबीसी के जगह एंगल ईबीसी लिखता हूं, कुछ भी फर्क नहीं रहेगा, ये जो एंगल डीबीसी है वही एंगल ईबीसी है, ठीक है। प्लस ये जो एंगल बीडीसी है, एंगल बीडीसी, इसकी जगह लिखता हूं मैं एंगल ईडीसी, यहां पे लिखता हूं मैं एंगल ईडीसी, चलेगा। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और इसका रीजन हम दे सकते हैं बी डैश ई डैश डी, ये तीनों भी पॉइंट्स कोलिनियर है, तो इस प्रकार से इस डीबीसी को हमने एंगल ईबीसी लिखा और एंगल बीडीसी को हमने एंगल ईडीसी लिखा। व्हाट इज एंगल ईबीसी? इट इज एंगल बीएई, लुक हियर, एंगल बीसीडी प्लस एंगल ईबीसी की जगह लिख सकते हैं हम एंगल बीएई, ओके, प्लस एंगल ईडीसी की जगह लिख सकते हैं हम एंगल डीएई, एंगल डीएई इक्वल्स टू 180 डिग्री, और यहां पे लिखेंगे हम यूजिंग 1, हमने दोनों के लिए 1 यहां पे अप्लाई किया है। नाउ एंगल बीसीडी प्लस, अब इन दोनों का अगर हम सम लेते हैं, एसोसिएट करेंगे इन दोनों को, किसे किसे, एंगल बीएई, ध्यान दीजिए, एंगल बीएई प्लस एंगल डीएई, इन दोनों को हमें एसोसिएट करना है, मतलब इन दोनों का हमें सम लेना है। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, नाउ दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, सिर्फ इन दोनों को हमने एसोसिएट किया, साथ में लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, एंगल बीएई, ओके, और फिर एंगल डीएई, इन दोनों में एई कॉमन साइड है, ठीक है, तो इन दो एंगल का अगर सम लेते हैं तो इसकी जगह हम एंगल बीएडी लिख सकते हैं। इसका मतलब एंगल बीसीडी प्लस एंगल ले सकते हैं हम बीएडी। देखिए एंगल बीसीडी प्लस एंगल लिखा हमने बीएडी, इन दोनों की जगह हमें एंगल बीएडी मिला है, इन दोनों का सम एंगल बीएडी। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इस क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी में ए और सी अपोजिट एंगल्स हैं, तो अपोजिट एंगल्स यहां पे सप्लीमेंट्री हमें मिल रहे हैं, इसका मतलब यहां हम क्या लिख सकते हैं, क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी इज साइक्लिक, इस क्वाड्रिलैटरल को हम साइक्लिक ले सकते हैं, और इसका रीजन क्या रहेगा, इसका रीजन रहेगा कॉन्वर्स ऑफ, ओके, कॉन्वर्स ऑफ थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। ये जो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल थ्योरम है, इसका हमने यहां पे कॉन्वर्स यूज किया है, तो कॉन्वर्स ऑफ थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, अगर इसका हम कॉन्वर्स यहां पे यूज करते हैं, कॉन्वर्स क्या कहता है, किसी क्वाड्रिलैटरल में अपोजिट साइड का एक पेयर अगर हमें सप्लीमेंट्री मिलता है, अपोजिट साइड का एक पेयर जो है ये हमें सप्लीमेंट्री मिल रहा है, क्योंकि एंगल बीसीडी प्लस एंगल बीएडी 180 डिग्री है, तो इसका मतलब क्या, देयरफॉर हम क्या कहेंगे, अपोजिट एंगल्स, चाहे तो मैं यहां पे लिखता हूं अपोजिट एंगल्स, कौन कौन से, बीसीडी एंड बीएडी, ये जो अपोजिट एंगल्स हैं, ये अपोजिट एंगल्स हमें क्या मिल रहा है, आर सप्लीमेंट्री, ये अपोजिट एंगल्स यहां पे हमें सप्लीमेंट्री मिल रहे हैं, ठीक है ना। क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी में अपोजिट एंगल्स बीसीडी एंड बीएडी आर सप्लीमेंट्री, अगर ये सप्लीमेंट्री है तो क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी यहां पे साइक्लिक होगा बाय कॉन्वर्स ऑफ थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। प्रॉब्लम सेट 3 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 25। देखिए इस क्वेश्चन को भी यहां पे स्टार दिया है, इसका मतलब ये हमें स्टेट बोर्ड एग्जाम में एज अ हॉट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 25 बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसका सॉल्यूशन बहुत ही इजी है, ठीक है, ध्यान दीजिए। देखिए हमें क्या दिया है, इन द फिगर सेगमेंट एडी परपेंडिकुलर साइड बीसी, ये जो सेगमेंट एडी है ये साइड बीसी को परपेंडिकुलर दिया है। देखिए फ्रेंड्स, जब भी हम ट्रायंगल के वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर लेते हैं तो उसे कहते हैं हम एल्टीट्यूड। इसका मतलब एडी अगर बीसी को परपेंडिकुलर है तो एडी इज एल्टीट्यूड। उसी प्रकार से सेगमेंट बीई परपेंडिकुलर साइड एसी, सेगमेंट बीई साइड एसी को परपेंडिकुलर है, ये भी यहाँ पे बीई, ये बीई यहाँ पे एल्टीट्यूड रहेगा। फिर सेगमेंट सीएफ परपेंडिकुलर साइड एबी, ये सेगमेंट सीएफ साइड एबी को परपेंडिकुलर है तो ये भी यहाँ पे एल्टीट्यूड ही रहेगा, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे हमें 3 एल्टीट्यूड्स दिए हैं और इन एल्टीट्यूड का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहता है, ध्यान दीजिए, इस एल्टीट्यूड के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को कहते हैं हम ऑर्थोसेंटर, ओके।
तो यहां पे हमें O ऑर्थो सेंटर दिया है। पॉइंट O इज द ऑर्थो सेंटर। व्हाट इज ऑर्थो सेंटर? इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल के तीनों एल्टीट्यूड के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ऑर्थो सेंटर कहा जाता है। तो यहां पे O ऑर्थो सेंटर हमें दिया है, ठीक है ना। इतना पार्ट हमें यहां पे प्रोवाइड किया है। नाउ प्रूव दैट पॉइंट इज द इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल DEF। ये जो ट्रायंगल DEF है, मैं यहां पे इसे ज्वाइन कर लेता हूं FE को। ओके, सेगमेंट FE को ज्वाइन कर लिया, सेगमेंट DE को ज्वाइन कर लेते हैं, सेगमेंट DF को ज्वाइन कर लेते हैं। तो यहां पे जो ट्रायंगल DEF है, ध्यान दीजिए, ये ट्रायंगल DEF का O इन सेंटर है, ऐसा हमें यहां पे प्रूव करना है। ये O जो ट्रायंगल ABC का ऑर्थो सेंटर है, वो O ट्रायंगल DEF का इन सेंटर है, ऐसा हमें यहां पे प्रूव करना है। ओके, देखिए इन सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल के तीनों एंगल के बाइसेक्टर का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहता है उसे कहते हैं हम इन सेंटर। मतलब अगर इस O को हमें ट्रायंगल DEF का इन सेंटर ऐसा प्रूव करना है तो हमें OE को एंगल FED का एंगल बाइसेक्टर ऐसा प्रूव करना होगा। फिर उसी प्रकार से OF को एंगल FED का बाइसेक्टर है ऐसा प्रूव करना होगा। फिर इस OD को दिस OD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल FDE ऐसा हमें यहां पे प्रूव करना होगा। मतलब OE इज एंगल बाइसेक्टर, OF इज एंगल बाइसेक्टर, OD इज एंगल बाइसेक्टर। अगर ऐसा हमने यहां पे प्रूव किया तो O इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर। अगर O एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो O यहां पे रहेगा इन सेंटर। तो इस प्रकार से देखिए इस रिजल्ट को हमें यहां पे प्रूव करना है या फिर इसका सॉल्यूशन यहां पे लेना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए इन तीनों सेगमेंट को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है ना। नाउ ड्रॉ, देखिए हम यहां पे ड्रॉ सेगमेंट, तीनों सेगमेंट को ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ सेगमेंट FE, फिर उसके बाद में सेगमेंट ED, फिर उसके बाद में सेगमेंट DF। इनको हमने ड्रॉ कर लिया। ओके, अब देखिए हमें क्या दिया है, सेगमेंट AD परपेंडिकुलर साइड BC। मैं यहां पे लिखता हूं सेगमेंट AD परपेंडिकुलर साइड BC, मतलब AD इज एल्टीट्यूड। उसी प्रकार से सेगमेंट BE इज परपेंडिकुलर साइड AC, मतलब ये भी एल्टीट्यूड होगा। फिर सेगमेंट CF, ओके, सेगमेंट CF परपेंडिकुलर साइड AB, ठीक है ना। ये हमें दिया है, इसे मैं फर्स्ट कहता हूं एंड इट इज गिवन। ये हमें यहां पे प्रोवाइड किया गया है। ओके, AD परपेंडिकुलर BC, BE परपेंडिकुलर AC एंड CF परपेंडिकुलर AB, ऐसा हमें यहां पे प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। नाउ लुक हियर, देखिए फ्रेंड्स, अब ये अगर परपेंडिकुलर है तो निश्चित रूप से एंगल BFC 90 डिग्री का होगा। एंगल BFC इक्वल्स टू एंगल FED, ऐसा हम क्यों ले सकते हैं, क्योंकि दोनों का माप सेम है 90 डिग्री। एंगल BFC और एंगल BEC, मैं दो एंगल ले रहा हूं, एंगल BFC और एंगल BEC लेना है मुझे, सॉरी, एंगल BFC और एंगल BEC। देखिए इन एंगल को मैं कंसीडर कर रहा हूं, एंगल BFC और एंगल BEC, ये दोनों भी एंगल 90 डिग्री के रहेंगे। क्यों? फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है ना, फर्स्ट में हमें परपेंडिकुलर दिया है, तो ये एंगल BFC और एंगल BEC, ये दोनों भी एंगल इक्वल होंगे और ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। इस वजह से दोनों भी एंगल यहां पे इक्वल रहेंगे। इसका मतलब ध्यान दीजिए, इसका मतलब पॉइंट्स B एंड C, पॉइंट्स B एंड C subtends what? equal angles at two distinct points, कौन कौन से? F and E, ओके, एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स F एंड E। देखिए ये पॉइंट B और पॉइंट C F और E के साथ इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हैं, और ये दोनों भी पॉइंट कैसे है? विच लाई ऑन द सेम साइड, ओके,
विच लाई ऑन द सेम साइड ऑफ लाइन BC। ये लाइन BC के सेम साइड में है। इसका मतलब ऐसा रिजल्ट, ऐसा थ्योरम हमने प्रूव किया है। देयरफॉर यहाँ पे ये जो चारों पॉइंट्स है, पॉइंट्स B, F, E, C, ये जो पॉइंट्स है B, F, E, C, ये पॉइंट्स रहेंगे यहाँ पे कॉन्साइक्लिक, आर कॉन्साइक्लिक। ओके, मतलब ये चारों भी पॉइंट्स एक ही सर्कल पे रहेंगे। अगर ये चारों पॉइंट्स कॉन्साइक्लिक हैं, ध्यान दीजिए, तो देखिए मैं यहां पे एंगल लेता हूं, एंगल FEB, देखिए ध्यान दीजिए मैं एंगल यहां पे कंसीडर कर रहा हूं FEB। ओके, एंगल मैंने कौन सा लिया है, FEB इक्वल्स टू एंगल FCB लेते आएगा, इक्वल्स टू एंगल FCB। ये एंगल FEB और एंगल FCB, ये दोनों भी एंगल यहां पे कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। मैं इसे सेकंड कहता हूं और इसका रीजन हमें देते आएगा इंस्क्राइब्ड एंगल इन द सेम आर्क, इंस्क्राइब्ड एंगल इन द सेम आर्क। एक ही आर्क में जो एंगल इंस्क्राइब रहते हैं वो एंगल कॉन्ग्रुएंट या फिर इक्वल एंगल हम कंसीडर कर सकते हैं। इमेजिन कीजिए ये FECB एक ही सर्कल पे है ना, तो इन चारों पॉइंट से सर्कल पास हो रहा है, तो ये जो एंगल FEB है इसके साथ एंगल FCB रहेगा। ठीक है, हम ये क्यों कर रहे हैं, हमें OE इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल FED प्रूव करना है। पहले सबसे पहले हम क्या प्रूव करेंगे, OE इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल FED, और ये बाइसेक्टर कब होगा, जब एंगल FEO इक्वल्स टू एंगल OED रहेगा। तो ये हमें प्रूव करना है। हम सिर्फ एक को एंगल बाइसेक्टर प्रूव करेंगे और फिर कहेंगे सिमिलरली ये भी एंगल बाइसेक्टर है उस एंगल के। ठीक है, तो हमें FEO इक्वल्स टू OED प्रूव करना है, बिकॉज OE को एंगल बाइसेक्टर प्रूव करना है FED का। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, हमने एंगल FEB इक्वल्स टू एंगल FCB यहां तक हम पहुंचे हैं। अगर हम क्वाड्रिलैटरल OECD इसके बारे में सोचते हैं, ध्यान दीजिए, इन क्वाड्रिलैटरल OECD, इस क्वाड्रिलैटरल में एंगल OEC, ध्यान दीजिए, एंगल OEC प्लस एंगल ODC, एंगल OEC प्लस एंगल ODC, इनका सम अगर हम लेते हैं तो ये 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री ऐसा लेते आएगा। या फिर मैं पहले इसे इस प्रकार से लेता हूं, एंगल OEC इक्वल्स टू एंगल ODC, एंगल OEC इक्वल्स टू एंगल ODC इक्वल्स टू क्या रहेगा, 90 डिग्री। हर एक का माप 90 डिग्री। और क्यों, फ्रॉम फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट में हमने यहां पे लिखा है क्या, फर्स्ट में हमने क्या दिया है, AD इज परपेंडिकुलर, AD इज परपेंडिकुलर टू BC, तो ODC 90 डिग्री का, BE इज परपेंडिकुलर टू AC, तो OEC 90 डिग्री का। तो इन दोनों का माप यहां पे हमें 90 डिग्री मिल रहा है। और देखिए फ्रेंड्स, क्वाड्रिलैटरल OECD में एंगल D और एंगल E अपोजिट एंगल्स है, और इन दोनों का अगर हम सम लेते हैं, एंगल OEC प्लस एंगल ODC, इन दोनों का अगर हम सम लेते हैं तो इन दोनों का सम हमें 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री मतलब 180 डिग्री मिलेगा। इसका मतलब क्वाड्रिलैटरल OECD में अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री है। किसी भी क्वाड्रिलैटरल में अपोजिट एंगल का एक पेयर अगर सप्लीमेंट्री होता है तो उस एंगल को हम कह सकते हैं, सॉरी, उस क्वाड्रिलैटरल, किसी भी क्वाड्रिलैटरल में, ओके, किसी भी क्वाड्रिलैटरल में अपोजिट एंगल का एक पेयर अगर सप्लीमेंट्री होता है तो उस क्वाड्रिलैटरल को हम कह सकते हैं साइक्लिक। तो इसका मतलब यहां पे क्वाड्रिलैटरल OECD इज, ये क्या बनेगा, इज साइक्लिक। ये यहां पे हमें साइक्लिक मिलेगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है कॉन्वर्स ऑफ थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, इसका रिजल्ट हमने प्रूव किया है, कॉन्वर्स को प्रूव भी किया है, कॉन्वर्स ऑफ थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। ये कॉन्वर्स हमें क्या बताता है, उस थ्योरम का कॉन्वर्स हमें क्या बताता है, अगर किसी भी क्वाड्रिलैटरल में अपोजिट एंगल का एक पेयर सप्लीमेंट्री होगा तो उस क्वाड्रिलैटरल को हम साइक्लिक कह सकते हैं। इसका मतलब क्वाड्रिलैटरल OECD साइक्लिक हो जाएगा। अगर ये साइक्लिक है तो OECD चारों भी पॉइंट सर्कल पे आ जाएंगे। तो यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे हम एंगल OED इक्वल्स टू एंगल OCD ले सकते हैं। यहां हम एंगल OED
इक्वल्स टू एंगल OCD ले सकते हैं। वाई? बिकॉज एंगल इंस्क्राइब, जैसे हमने यहां पे लिखा है इंस्क्राइब एंगल इन द सेम आर्क, एंगल इंस्क्राइब इन द सेम आर्क ऐसा लिखा तो भी चलेगा, ठीक है ना। चाहे तो आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हो, एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क। वही यहां पे लिखता हूं मैं, एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क। सेम आर्क में ये एंगल इंस्क्राइब हुए हैं, एंगल इंस्क्राइब इन द सेम आर्क। तो ये जो एंगल OED है, नाउ लुक हियर, एंगल OED, ओके, ये जो एंगल OED है, एंगल OED इक्वल टू, ध्यान दीजिए, एंगल OED इक्वल्स टू हमें क्या मिला है, एंगल OCD, ध्यान दीजिए। तो इस एंगल OCD को एंगल FCB लिख सकते हैं। एंगल OCD को हम लिखेंगे एंगल FCB। ये जो एंगल OCD है, देखिए इस एंगल OCD की जगह हमने एंगल FCB लिखा, इसे मैं थर्ड कहूंगा, ध्यान दीजिए। और ऐसा हमने क्यों लिखा? क्योंकि हमें पता है FOC कोलिनियर पॉइंट से, और उसी प्रकार से BDC भी कोलिनियर पॉइंट से, BDC ये भी कोलिनियर पॉइंट से। तो उस वजह से हमने एंगल OCD को, देखिए, एंगल FCB लिखा है। देखिए फ्रेंड्स, यहां पे इक्वेशन सेकंड में राइट हैंड साइड FCB है, थर्ड में भी राइट हैंड साइड FCB है, यहां पे एंगल FEB इक्वल्स टू एंगल FCB है, यहां पे एंगल OED इक्वल्स टू एंगल FCB है। तो इसका मतलब हम एंगल FEB इक्वल्स टू ले सकते हैं एंगल OED फ्रॉम, ध्यान दीजिए, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड। तो एंगल FEB इक्वल्स टू एंगल OED मिलेगा, एंगल FEB इक्वल्स टू एंगल OED। इस एंगल FEB को मैं लिखता हूं, ध्यान दीजिए, इस एंगल FEB को हम लिखेंगे एंगल FEO, चलेगा। एंगल FEB को हमने क्या लिखा, एंगल FEO, सेम है जैसे हमने यहां पे लिखा है, ओके। मतलब एंगल FEO इक्वल्स टू एंगल OED। और यहां पे हम रीजन दे सकते हैं, हमने FEB को FEO क्यों लिखा, बिकॉज E', O'D ये तीनों भी पॉइंट्स यहां पे कोलिनियर है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब यहां पे हमें एंगल FEO इक्वल टू एंगल OED मिल रहा है, एंगल FEO इक्वल्स टू एंगल OED। इसका मतलब OE इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल FED। इसका मतलब देयरफॉर सेगमेंट OE इज बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट OE, या फिर रे OE, या फिर OE, ऐसा कहा तो भी चलेगा। देयरफॉर OE इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल FED। एंगल FED का OE यहां पे बाइसेक्टर है। सिमिलरली हम क्या प्रूव कर सकते हैं, सिमिलरली OF इज बाइसेक्टर, ये जो OF है इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल EFD, एंड ध्यान दीजिए, एंड OD, ओके, एंड OD इज बाइसेक्टर ऑफ, OD क्या रहेगा, ये OD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल FDE, OD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल FED, ठीक है ना। FDE, सॉरी, कौन सा है, FDE। तो इस प्रकार से देखिए, OE हमने FED का बाइसेक्टर प्रूव किया। सिमिलरली हम कह सकते हैं OF इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल DFE। सिमिलरली हम कह सकते हैं OD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल FDE। तो इस प्रकार से OD इज बाइसेक्टर, OF इज बाइसेक्टर, OE इज बाइसेक्टर। अब ये तीनों भी अगर यहां पे एंगल के बाइसेक्टर है तो इसका मतलब क्या, देयरफॉर हम क्या कहेंगे, देयरफॉर O इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ध्यान दीजिए, हम यहां पे क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर
ऑफ ट्राइंगल DEF, ट्राइंगल DEF के O इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल एंगल्स, ऐसा कहेंगे, ऑफ ऑल एंगल्स। O is the point of intersection of all angles, O is the point of intersection of all angle bisectors, of triangle DEF। ट्राइंगल DEF के तीनों भी एंगल का जो बाइसेक्टर है, उस बाइसेक्टर का O is the point of intersection, हम ऐसा यहां पे कह सकते हैं। ओके, O is the point of intersection of all angle bisector of triangle DEF। इसका मतलब क्या, अगर सपोज O ट्राइंगल के तीनों एंगल के बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसका मतलब क्या, O इज देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, O इज द इन सेंटर, यहां पे O क्या होगा, इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल DEF। तो ये ट्राइंगल DEF का, ध्यान दीजिए, ये ट्राइंगल DEF का क्या होगा, इन सेंटर होगा। O इज द इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल DEF, यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था। ट्राइंगल ABC का पॉइंट O ऑर्थो सेंटर दिया था और ट्राइंगल DEF का पॉइंट O हमें इन सेंटर प्रूव करना था। इन सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल एंगल्स, इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ ऑल एंगल्स। O इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर का ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, स्टेटमेंट है, ठीक है ना। O इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल DEF। इस वजह से O को हम यहां पे कहेंगे इन सेंटर, और यही हमें यहां पे प्रूव करना था, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24 और 25, 22 से लेकर 25 तक चारों क्वेश्चन के सॉल्यूशन को बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे डिस्कस किया है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको सच में ये वीडियो लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो आपके पूरे फ्रेंड के साथ अवश्य इसे शेयर कीजिए। अगर आपको अच्छे लगते हैं, एक अच्छी सी कमेंट मुझे सेंड कीजिए, वीडियो को अवश्य लाइक कीजिए। और देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे आपके हर एक चैप्टर के, हर एक प्रैक्टिस सेट, हर एक प्रॉब्लम सेट के, हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी तरह से उन सॉल्यूशन को यहाँ पे हम सीख रहे हैं। तो मेरी आपसे भी से रिक्वेस्ट है, आप मेरे साथ पूरे साल भर बने रहिए। मैं आपका मैथ्स पार्ट 1 और मैथ्स पार्ट 2 दोनों पार्ट के हर एक चैप्टर के, हर एक प्रैक्टिस सेट, प्रॉब्लम सेट के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को, थ्योरेटिकल पार्ट को यहाँ पे हम पूरे साल भर बहुत ही अच्छी तरह से प्रिपेयर करेंगे। लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ पूरे साल भर बने रहना है, पूरे साल भर जुड़े रहना है। आपके मैथ्स पार्ट 1 और मैथ्स पार्ट 2 दोनों पार्ट के पूरे चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर के प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उस लिंक पे अगर आप क्लिक करते हो तो उस चैप्टर के पूरे वीडियो लेक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।